बचपन से हम यही सुनते आए हैं, आईआईटी क्रैक कर लो। हर दूसरे मां बाप की यह दिली तमन्ना तो जरूर होती है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो यह तो मूल मंत्र है भाई, आईआईटी को क्रैक करने का मतलब होता है प्रोफेशनल सक्सेस, इंटेलिजेंस, मनी, जॉब सिक्योरिटी। आईआईटी का मतलब आपकी सोसाइटी में इज्जत और मैरिज मार्केट में तो वैल्यू चौगुनी। ठीक है, आईएएस का रुतबा कुछ और ही होता है, लेकिन आईआईटी का मतलब यूएसए, ग्रीन कार्ड, टेक कंपनी सीईओ, करोड़ प्लस सैलरी। पीछे का बंगला देखो इडियट्स, 3.5 मिलियन। लेकिन हाल ही में आईआईटी के करोड़ प्लस हेडलाइन से ज्यादा कंगाली के न्यूज खबर में रहे हैं। जॉब प्लेसमेंट्स जो हुई नहीं, सैलरीज 10 लाख रुपए पर एनम ऑफर हो रही हैं, सैकिंग्स कंपनी को ज्वाइन करने की इमीडिएटली बाद, और आईआईटी कैंपस में अनफॉर्चुनेट सुसाइड केसेस। क्या है भाई आज प्रॉब्लम? क्या आज के डेट में आईआईटी में एडमिशन एक सक्सेस का फॉर्मूला है? क्या आईआईटी के हाइप के चलते लाखों स्टूडेंट्स पर क्रशिंग प्रेशर डाला जा रहा है? क्या है आईआईटी और इंजीनियरिंग डिग्रीज का असली सच? देखो, आज के एपिसोड में ना कुछ कड़वे डेटा पॉइंट जरूर होंगे, तो अगर मदर सिस्टर करना है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना। लेकिन उससे पहले खुले दिमाग से दो बातें सुन लो, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। और जहां आईआईटी के सक्सेस के इतने बड़े बड़े हेडलाइंस हमें दिखते हैं, उसी समय उसके शॉर्टकमिंग्स और उसके फेलियर्स को अगर हम नजरअंदाज करते रहे तो आज के स्टूडेंट्स को कल बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। आज भी आईआईटी और इंजीनियरिंग डिग्रीज हजारों लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी का रास्ता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन जैसा कि म्यूचुअल फंड में कहा जाता है ना, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, वही काम आपको एजुकेशन में भी करना जरूरी है। क्या है आईआईटी का फाइन प्रिंट, देखते हैं। और फाइनली, नहीं, मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर सकता हूं। नहीं, मैं अपने आप को उतना बुद्धू नहीं समझता हूं, लेकिन बचपन से ही मैंने पीयूष जी की बातें दिल से ले ली थी। Don't get into those maths. और जो इतने परिश्रम के बाद आईआईटी को क्रैक करते हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं, मैं उन्हें सलाम करता हूं। लेकिन आज के एपिसोड में अगर आपको डेटा पॉइंट और अगर आपको लॉजिक सेंसिबल लगे तो ये एपिसोड अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। अगर आप एक पेरेंट हो तो अगर आप ये डेटा देखते हो तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि तरक्की के और भी रास्ते हैं आज हमारे देश में। आईआईटी और इंजीनियरिंग को छोड़कर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा का टाइम हो चुका है, और कम से कम जबरदस्ती तो अपने बेटे को इंजीनियर मत ही बनाना। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले आसान और ऑब्वियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम पर भी यही सिखाया जाता है ना। तो क्या आईआईटी ज्वाइन करने से नौकरी मिलती है? क्या नौकरी पक्की होती है? कि कंपनीज की क्या लाइन लगी रहती है सारे आईआईटीज के सामने? कैरियर्स 360 में महेश्वर पेरी ने आईआईटी में 2021 के प्लेसमेंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया और रिजल्ट्स कुछ चौंका देने वाले हैं। 20 से 23% आईआईटी ग्रेजुएट्स 4 साल की मेहनत के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद बेरोजगार रहे। प्लेसमेंट सीजन के बाद भी आईआईटी का टैग जरूर रहा उनके पास, और शायद कुछ टाइम बाद उन्हें कहीं और नौकरी मिल भी गई होगी। लेकिन सवाल यह है कि प्लेसमेंट पे उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली? जवाब है द कोर्स दैट दे टेक। देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स। आईआईटी रुड़की 60% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स, 35% ऑफ सिविल इंजीनियर्स, 33% ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। आईआईटी खड़गपुर 55% ऑफ बायोटेक इंजीनियर्स, 33% ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर्स, 30% ऑफ सिविल इंजीनियर्स नहीं मिलती उनको प्लेसमेंट। आईआईटी हैदराबाद न्यू एज आईआईटी 77% of meteorological science students, 57% of civil engineers, 41% of chemical engineers प्लेसमेंट नहीं होती है। आईआईटी कानपुर प्रेस्टिजियस आईआईटी 48% मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, 44% बायो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलती है। आईआईटी मद्रास लेगेसी आईआईटी इतना प्रेस्टिजियस 23% ओवरऑल स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं कर पाई 2021 में। 41% ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 46% ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड 37% ऑफ ओशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की नौकरी नहीं लग पाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपने प्योर इंजीनियरिंग ली है तो नौकरी मिलने में आपको मुश्किल हो सकती है। और यह बात आईआईटी की हम कर रहे हैं, अभी हम सैलरी तक नहीं पहुंचे, नॉन आईआईटी तक नहीं पहुंचे। यह बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत की बात हो रही है। नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज टेक सेक्टर में बेस्ट ऑफर्स देती हैं, लेकिन हमारे देश में टॉप क्लास कोर इंजीनियर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हालत क्या है, क्योंकि ऐसे इंजीनियर्स की तो भारी डिमांड होनी चाहिए। या फिर ऐसा हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉन आईआईटी कॉलेजेस में जाकर सस्ता टैलेंट पिकअप कर रही हैं। लेकिन बात साफ है, आज के कंपेरेटिव जमाने में आपकी स्पेशलाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, ना कि आपके इंस्टीट्यूशनल टैग का। आईआईटी का टैग आपके लाइफ को गारंटी शायद नहीं कर पाएगा जितना आपकी स्किल्स और आपकी स्पेशलाइजेशन गारंटी करेगी।
इंक्रीजिंगली कंपनीज भी ना आपके स्पेशलाइजेशन को देख रही है, आपकी कोर कॉम्पिटेंस को देख रही है, आपके एडिशनल स्किल सेट्स को देख रही है, ना कि आप कौन से कॉलेज से हो या कौन से इंस्टीट्यूशन से हो। अब आते हैं दूसरे बड़े प्रॉब्लम पर। क्या आईआईटी में अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आपकी सैलरी क्या उतनी होगी जितना अखबारों में पढ़ते हैं? तो चलो मान लेते हैं आप उस 20-25% में नहीं आते हो जिन्होंने कोर्स ठीक से चूज नहीं किया, नहीं मिला उन्हें, मेहनत नहीं की या प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, आपने सब कुछ किया, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी सेट होनी चाहिए। लेकिन रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट्स की एक स्टडी जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी, ये दर्शाती है कि 50 लाख पर एनम वाली सैलरी, जो अच्छी वाली सैलरी है, ये मिलती है आईआईटी के ग्रेजुएट्स को मिलती है। 960 स्टूडेंट्स को ऐसी सैलरी मिली। लेकिन ये 960 क्या है? ये 6% है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो बाकी 90% प्लस स्टूडेंट्स का क्या? उसके बारे में तो कोई नहीं लिखता हेडलाइंस में। इस स्टडी के अनुसार 54% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी के टॉप टियर इंस्टीट्यूशंस, जो बेस्ट आईआईटीज हैं, लगभग 7,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, और 50% स्टूडेंट्स जो अगले टियर में आते हैं, लगभग 2,200 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उनको अगर आप सब मिला ले तब जाकर 10 to 16 लाख रुपीस पर ईयर उनकी सैलरी होती है। उनके क्वालिफिकेशन से इसे रीजनेबल पे स्केल में माना जाता है। मैंने आप सोचिए, आधी आईआईटी की बात हो रही है जिसे सिर्फ 10 या 15 लाख के रेंज पे सैलरी मिल रही है। इस स्टडी का यही कंक्लूजन है कि कुछ हाई परफॉर्मिंग प्लेसमेंट्स को छोड़कर आईआईटी की सैलरी काफी नॉमिनल रेंज में आती है। मिंट में देवीना सेनगुप्ता ने हाल ही में एक बहुत चौंका देने वाला आर्टिकल लिखा। ऐसे केसेस दर्शाए जहां 6 और 8 लाख रुपए के जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं आईटी ग्रेजुएट्स को, और वो भी वेदांता जैसे बड़े कंपनीज से। ये वाले फिगर्स तो कभी हेडलाइंस नहीं बनाते हैं। अगेन, मैं इस बात पर डाउट नहीं कर रहा हूं कि ऐसे केसेस हैं जहां करोड़ प्लस की नौकरियां लग रही हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, क्वांट फर्म्स हैं, मैं मानता हूं, जो ऐसी गगनचुंबी सैलरीज दे रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि 10-10 लाख रुपए की सैलरीज ऑफर हो रही हैं, या वो भी नहीं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे कोर्सेज में प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग के अच्छे दिन या 6 साल वो नहीं चल रहे हैं। आईआईटी में 90 प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सबको अच्छे सैलरीज नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि आज के डेट में कुछ कंपनी 7 लाख तक पैकेजेस ऑफर कर रही हैं आईआईटी ग्रेजुएट्स को, देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को। आईटी सर्विसेज कंपनीज एक स्टेप और आगे, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल, छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां और भी सस्ते प्लेसमेंट्स उनको मिल जाते हैं। प्लेसमेंट सीजन 4 साल के बाद एक और क्रशिंग एक्सपीरियंस होता है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। हम लुक्रेटिव जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने वाले आईआईटीएंस को तो हीरो बना देते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है। लोन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते करते उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि वो जॉब ना लें। उनके लिए जॉब लेना और पहला जॉब ऑफर लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रिक्रूटमेंट के समय एक और बहुत बड़ा स्टंबलिंग ब्लॉक जो आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए आता है, लैक ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो आज के जमाने में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है, क्योंकि हमें इंग्लिश रीडिंग और ग्रामर के रूल्स तो पढ़ा दी जाते हैं क्लासरूम में, लेकिन रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन स्किल्स, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, ये तो हमें सिखाना ही भूल गई हमारी एजुकेशन सिस्टम। कैम्बली जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल स्किल्स फ्लुएंट करने का मौका देती है। कैम्बली आज हमारे एपिसोड के पार्टनर्स हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के माध्यम से आपके कॉन्फिडेंस, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को एक्चुअली बढ़ाती है। अब कैम्बली ने ग्रुप क्लासेस भी लॉन्च कर दी है, जिससे इंग्लिश प्रैक्टिस करना आपके लिए और भी अफोर्डेबल हो जाता है। देखिए, यूके, यूएसए में बेस्ड नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। 60 मिनट्स का एक क्लास है, एक ग्लोबल क्लास है, जिसमें एक ट्यूटर है, और आप ही के जैसे मैक्सिमम 2 और स्टूडेंट्स हैं, जो कि ब्राजील से हो सकते हैं, कोरिया से हो सकते हैं, फ्रांस, जापान से हो सकते हैं, जो आप ही की तरह इंग्लिश अपनी फ्लुएंट करना चाहते हैं। कल्चर, टेक्नोलॉजी, न्यूज, हॉबीज के बारे में आप डिस्कशन करिए, अपनी फ्लुएंसी बढ़ाइए, और ये उन लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है जो एक फ्रेंडली, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में अपना इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। साथ ही साथ एक्सपोजर टू ग्लोबल कल्चर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे तो कैम्बली का लिस्ट प्राइस है ₹2378, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक और साथ में दिए गए कोड द देशभक्त 999 मने TDB999 का इस्तेमाल करते हैं, then you get 1 month of a group class access just for ₹999. That means it's effectively 60% off. लेकिन अगले 1 महीने के लिए I hope that you will benefit from it. Anyways, back to the story. चलो, IIT में घुस भी गए,
कोर्स भी अच्छा सिलेक्ट कर लिया और प्लेसमेंट में फ्लुएंट प्रेजेंटेशन भी आपने दे दिया, तब तो आपकी जॉब गारंटी है ना, तब तो जॉब पक्की अच्छी वाली। नॉट रियली। आईआईटीज तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं पिछले कुछ सालों में। आज देश में 23 आईआईटीज हैं, द लेटेस्ट आईआईटीज बीइंग आईआईटी धारवाड़, आईआईटी जम्मू एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन नए कैंपस में ना वो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, ना आपको फैकल्टी मिलेगी और ना ही वो रिक्रूटर्स मिलेंगे जो आज भी लेगेसी आईआईटीज में जाना चाहते हैं। उसके ऊपर ग्लोबल रिसेशन जो अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो कल तक के बूमिंग टेक सेक्टर और स्टार्टअप इंडस्ट्री जो हेवी रिक्रूटमेंट कर रहे थे, आज वो अपने आप को तहस नहस में देख रहे हैं। बायजूस देश का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप, गोल्डमैन सैक्स सबसे प्रेस्टिजियस नाम, अमेज़न दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज, सब लोगों को ताबड़तोड़ बाहर निकाल रहे हैं। और आईआईटीएन होने से आपकी जॉब गारंटी नहीं हो रही है इन कंपनीज में। इनफैक्ट हिमांशु की स्टोरी इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। गिटहब, अडोब, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज में काम करने के बाद आईआईटीएन हिमांशु ने मेटा ज्वाइन किया और वो भी कनाडा में, और वो मूव करते हैं कनाडा। लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद उनकी छटाई हो जाती है। ये सारे फायरिंग्स फिर से यही बात दर्शाती हैं कि आपकी स्किल्स मैटर करती हैं आज के डिजिटल इकोनॉमी में। आईआईटी का टैग होने से आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं आती है। लेकिन हां, आईआईटी में घुसना शायद दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है। यूपीएससी अभी भी नंबर 1 पर है। लेकिन सोचिए, क्लास 10, क्लास 11 से आपने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर कोटा और लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन में घिसाई की, फिर 4 साल आईआईटी में रगड़ाई की। अपने आप में ये प्रोसेस किलिंग है। इतना कि कोटा में तो सुइसाइड्स के बाद सीलिंग फैंस हटाने तक की बात हो गई थी। पिछले बार 9 लाख स्टूडेंट्स जेई मेंस में बैठे। आईआईटी के टोटल सीट्स आज के डेट में 16,598 है। इनमें से आधे रिजर्व्ड हैं फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब कोचिंग, आईटी फीस, लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के 10-15 लाख रुपए चले जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए। और उसके बाद भी अगर सही जॉब नहीं मिले, हाई पेइंग जॉब नहीं मिले, तो अनफेयर लगता है। बहुत सारे लोगों को जिनका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता है, उनको रिजर्वेशन अनफेयर लगता है। लेकिन अगर आप फॉर आर्ग्यूमेंट से एक रिजर्वेशन हटा देते हैं, तब भी 9 लाख में सिर्फ 16,000 सीट्स, आपकी रेशियो कुछ खास इंप्रूव नहीं हो जाती है। और यह बात तो सबसे मजे की है कि आईआईटी देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहां ब्राइटेस्ट बच्चे जाते हैं, एक बार कंपनी से आपका ऑफर लेटर आ जाता है, आप किसी और इंटरव्यू पर नहीं बैठ सकते हैं। वाह, क्या इसे ही कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में अच्छी सैलरीज के चलते स्टूडेंट्स ने एडटेक सेक्टर में ताबड़तोड़ नौकरियां पाई और सबसे पहले यही नौकरी ले ली उन्होंने प्लेसमेंट सीजन में। लेकिन अब वीसी फंड्स खत्म होने के बाद एडटेक सेक्टर कोलैप्स कर रहा है और बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, इंक्लूडिंग आईआईटी ग्रेजुएट्स। इक्वालिटी एक चीज है जो आईआईटी में कम मात्रा में ही मिलती है, और मैं सैलरी पैकेट्स की भी बात नहीं करता हूं जो कि हाईली अनइक्वल है। फरवरी के महीने में आईआईटी मद्रास में प्रोटेस्ट्स हुए जब एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया और एक ने सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसी ही एक घटना आईआईटी बॉम्बे में हुई एक दिन पहले। आईआईटी मद्रास में पिछले 10 सालों में 14 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं, और कुछ केसेस हैं प्रेशर की वजह से और कुछ बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपस। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित स्टूडेंट के सुसाइड के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ तक ने यह चिंता जाहिर की कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा क्या गलत हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी जान ले रहे हैं, और वो भी द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टूडेंट जो कि हमारे देश का प्रतीक है इंटरनेशनली ऑल्सो। कुछ तो गलत है। लेकिन मैं आईआईटी को अपने निशाने पर क्यों ले रहा हूं, आप पूछेंगे। इसमें मेरा एजेंडा क्या है, मेरी औकात भी क्या है आईआईटी से सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली तो मैं जो आईआईटी में जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वो हाईली इंटेलिजेंट पीपल है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर ये देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा हो रहा है, तो दूसरे देश भर में सैकड़ों जो और कितना 4,000 प्लस जो और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनकी हालत क्या होगी सोचो। नीति आयोग ने सोचा और यह पाया, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन पिछले साल राजीव कुमार ने यह पाया कि लगभग 50% इंजीनियर्स देश भर में बेरोजगार हैं, और यह भी कि हमारी जो हायर एजुकेशन है वो एकदम स्टैग्नेंट है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, रियल वर्ल्ड में उसकी कोई महत्व ही नहीं है। आईआईटीज को भी इसको समझना होगा। इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स में बहुत सारे और कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने होंगे, और कोर्सेज 5 और 10 साल में रिवाइज नहीं होने हैं। एवरी ईयर, एवरी टर्म रिवाइज होना होगा। खुद नीति आयोग यह बात मानती है कि भारत आरएनडी में सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी स्पेंड करती है। यह दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट में काउंट किया जाता है। साउथ कोरिया 4.5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करती है, इसलिए छोटा सा देश इनोवेशन लीडर है दुनिया भर में। आईआईटीज को इमीडिएटली अपने कोर्सेज को रिवैल्यूएट करना होगा, खासकर कि वो ट्रेडिशनल प्योर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांचेस।
जिसमें अब ऑटोमेशन और एआई के चलते क्वालिटी और स्किल्स की जरूरत है, ना कि क्वांटिटी, जो कि आज हमारी आईआईटी करने की कोशिश कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस में भी ऑटोमेशन और 3D प्रिंटिंग के चलते कम लोगों की जरूरत होगी, कम इंजीनियर्स की जरूरत होगी। और इसीलिए अगर इकोनॉमी कल ठीक हो भी जाती है तो आईआईटीज और इंजीनियर्स को अपनी स्किल सेट्स और ऑफरिंग्स बढ़ानी होंगी। हमारे देश में सॉफ्ट स्किल्स की इज्जत हमेशा कम ही रही है, लेकिन ऑटोमेशन के साथ, एआई के साथ वही सॉफ्ट स्किल्स और इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। वो स्किल्स और काम जो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, उनकी ज्यादा इज्जत होगी। तो आईआईटी हमारे देश का हमेशा एक हीरा रहेगा, लेकिन हमारे देश के कोयले के खानों से और भी हीरे निकलेंगे, जो ना होंगे इंजीनियर, ना होंगे डॉक्टर। लेकिन हमारी सोसाइटी को उन हीरो को पहचानना होगा, उन्हें मानना होगा, उन्हें कीमती समझना होगा, तभी बात बनेगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त पर हम बार बार सॉफ्ट स्किल्स पर काफी एम्फेसिस देते आए हैं। मैं इंजीनियरिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स अपग्रेडेड रखिए, क्योंकि आज के डेट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और कैम्बली जैसे एक प्लेटफॉर्म से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जरूर बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से कैम्बली डाउनलोड करते हैं एंड यूज करते हैं कूपन कोड TDB999, तो आपको 1 महीने के ग्रुप सेशंस मिलते हैं ओनली फॉर 999 रुपीज। मेरे ख्याल से ये 60% ऑफ ऑफर आपके लिए काफी वैल्यूएबल साबित होगा। डू try it out once. Thanks for watching.